आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, किसी भी बड़े कंट्री का जैसे विजिट वीजा अप्लाई करते हैं आपको सारे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको होटल रिजर्वेशन चाहिए, आपको रिटर्न एयर टिकट चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको अपनी फाइनेंशियल्स को शो करना है, आपको अपने टैक्स रिटर्न्स को शो करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने रेडी रखने हैं अगर आप थाईलैंड का ई वीजा अप्लाई करने जा रही हैं। लेकिन आप आइडियल वीजा के सब्सक्राइबर हैं, आइडियल वीजा के व्यूअर हैं, तो आपके लिए मैं ये खुशखबरी लेके आया हूं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आप थाईलैंड विजिट करना चाहते हैं या किसी भी वजह से थाईलैंड जाना चाहते हैं, आपकी तमाम तर पेमेंट की जिम्मेदारी मेरी होगी इंशाल्लाह। अगर आपका खुदा ना खास्ता थाईलैंड का वीजा भी रिजेक्ट होता है तो आपकी पेमेंट टोटल रिफंड की जाएगी और उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप अगर ऑनलाइन वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप 1 बाय 1 अपनी फीसेस ऑनलाइन नहीं जमा करवा सकते, आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट विजिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमसे ये वीजा अप्लाई करवाते हैं तो आप बिल्कुल ऑनलाइन फीस भी सबमिट करवा सकते हैं और वीजा भी हासिल कर सकते हैं। वीजा आपकी ईमेल पर आपको एम्बेसी की तरफ से रिसीव हो जाएगा। विद इन 1 वीक आपको यह वीजा मिल जाएगा। सिर्फ आईडी कार्ड और पासपोर्ट आपने हमको फराहम करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। थाईलैंड ने पाकिस्तानियों के लिए ई वीजा सर्विसेज का ऐलान कर दिया। जी हां, 1 जनवरी 2025 के बाद आप थाईलैंड का वीजा बतौर पाकिस्तानी घर बैठकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और हासिल भी कर सकते हैं। आप ये वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, प्रोसेसिंग फीस कब और कैसे आपने सबमिट करवानी है और हमसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम आपको कौन सी सर्विस देने जा रहे हैं, डन बेस पर देने जा रहे हैं, तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल मालूमात फराहम करूंगा कि आप थाईलैंड का ई वीजा अगर घर बैठे हासिल करना चाहते हैं तो कैसे हासिल कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप पाकिस्तान के शहरी थे और आप गल्फ कंट्रीज में मुकीम थे, आपके पास वहां का इकामा या रेजिडेंस कार्ड, टीआरसी वगैरह मौजूद था, तो आप वहां पर दुबई में, सऊदी अरेबिया में, कतर में, ओमान में आप ऑनलाइन ई वीजा थाईलैंड का हासिल कर सकते थे। लेकिन अब आप पाकिस्तान में बैठकर एशियन रीजन में सिर्फ और सिर्फ थाईलैंड ही एक ऐसा कंट्री रह गया था जो कि स्टिकर वीजा की सर्विसेज फराहम कर रहा था, लेकिन अब उसने भी ई वीजा सर्विसेज का ऐलान कर दिया है। आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में आपको बड़े बड़े ममालिक स्टिकर वीजा की जगह ई वीजा पर शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। कुछ ममालिक हो चुके हैं, बड़े ममालिक जैसा कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, सर्बिया, मालदोवा, इस तरह के बड़े कंट्रीज जो हैं वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं ई वीजा सर्विसेज पर। लेकिन इस तरफ अगर देखा जाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और शेंजन वीजा अभी तक स्टिकर चल रही हैं, ये भी आने वाले दिनों में ई वीजा पर शिफ्ट होने जा रही हैं। तो आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ी तब्दीलियां होते हुए नजर आएंगी इंशाल्लाह। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। थाईलैंड का ई वीजा अगर आप घर बैठे हासिल करना चाहते हैं तो इन्होंने एक कॉम्प्लिकेशन, एक शर्त ऐसी रख दी है जो कि मेरी समझ से भी बालातर है और आप भी यकीनन ये बात सुनकर थोड़ा सा अचंभे में आएंगे, थोड़ा सा परेशान होंगे कि ये कैसी अजीब सी इन्होंने शर्त रख दी है। थाईलैंड का ई वीजा यूं तो आप घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर फीस सबमिट करवानी है तो फीस सबमिशन के लिए आपको बाय रोड ट्रैवल करके या तो कॉन्सुलेट कराची में जाना पड़ेगा थाईलैंड की, या फिर एम्बेसी में अपीयर होना पड़ेगा इस्लामाबाद में। तो अगर आप मुल्तान में, लाहौर में, फैसलाबाद में बैठकर वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बाय रोड ट्रैवल करके थाईलैंड एम्बेसी जाना पड़ेगा। मेरा यह सवाल इन लोगों से यह है कि अगर आपने ई वीजा सर्विसेज का ऐलान किया है तो आप फीस भी ऑनलाइन एक्सेप्ट करें। अगर किसी ने ट्रैवल करके ही एम्बेसी अपीयर होने के लिए जाना है तो वीजा भी वो ऑनलाइन अप्लाई ना करे। तो ये पता नहीं इन्होंने कैसी शर्त रख दी है, लेकिन मेरा फर्ज था आपको बताना, तो मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, बाय द वे वो वेबसाइट जहां पर जाकर आप थाईलैंड का ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप बिल्कुल उस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन खुद अगर अप्लाई करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, किसी भी बड़े कंट्री का जैसे विजिट वीजा अप्लाई करते हैं आपको सारे वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको होटल रिजर्वेशन चाहिए, आपको रिटर्न एयर टिकट चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको अपनी फाइनेंशियल्स को शो करना है, आपको अपने टैक्स रिटर्न्स को शो करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने रेडी रखने हैं अगर आप थाईलैंड का ई वीजा अप्लाई करने जा रही हैं। लेकिन आप आइडियल वीजा के सब्सक्राइबर हैं, आइडियल वीजा के व्यूअर हैं, तो आपके लिए मैं ये खुशखबरी लेके आया हूं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स
फिक्स नहीं है और आप थाईलैंड विजिट करना चाहते हैं या किसी भी वजह से थाईलैंड जाना चाहते हैं, जैसा कि लिथुआनिया के बहुत सारे लोगों ने टीआरसी अप्लाई किए हुए थे, उनके पास थाईलैंड का वीजा एक्सपायर हो चुका है और वो अपना टीआरसी रिसीव करने के लिए जाना चाहते हैं, उनको ये डर है कि उनका कहीं वीजा रिजेक्ट ना हो जाए, तो आइडियल वीजा आपके लिए ये खुशखबरी लेके आया है कि आपको जस्ट अपना पासपोर्ट और अपना CNIC हमें फराहम करने की जरूरत है। स्कैन फॉर्म में आप मुझे व्हाट्सएप पर फराहम कर सकते हैं, आपको बिल्कुल माकूल से चार्जेस में डन बेस पर, जी हां बिल्कुल डन बेस पर, बगैर किसी बैंक स्टेटमेंट के, बगैर किसी होटल रिजर्वेशन के, बगैर किसी रिटर्न एयर टिकट के आपको आइडियल वीजा ये सर्विस फराहम करने जा रहा है कि आपको थाईलैंड का ई वीजा बिल्कुल घर बैठे ऑनलाइन ईमेल पर हासिल कर लिया जाएगा, आपको फराहम कर दिया जाएगा। तो अगर आप ये सर्विस हासिल करना चाहते हैं, थाईलैंड का ई वीजा घर बैठे ऑनलाइन हासिल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मेरा स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप अगर ये सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमसे ये सर्विस ले सकते हैं। इसके अलावा आप कौन कौन सी सर्विसेज हमसे हासिल कर सकते हैं, आने वाले दिनों में मैं और बहुत सारी खुशखबरियां आपके लिए लेके आ रहा हूं। आप बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिन कंट्रीज के ई वीजाज हैं, आप तमाम वीजाज हमसे हासिल कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे बड़े ममालिक हैं जहां पर आपको बैंक स्टेटमेंट वगैरह ये चीजें सबमिट करवाने की जरूरत होती है, उन ममालिक के लिए आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमसे राब्ता कर सकते हैं। और जिन ममालिक का डन बेस पर हम काम करते हैं वो ममालिक आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको अब भी बता देता हूं, अजरबैजान, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, इस तरह के जो ममालिक हैं ई वीजा सर्विसेज देते हैं, तो आप हमसे डन बेस पर ये ई वीजा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूरोप में कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं जॉब के हवाले से, यूरोपास, ATS अप्रूव्ड CV कवर लेटर ऑलरेडी मैं काफी दफा बता चुका हूं। ATS क्या होता है ये भी आप लोगों को बता चुका हूं, नहीं पता तो गूगल कर लीजिएगा। अगर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर आकर पूछ सकते हैं। CV और कवर लेटर की बुनियाद पर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री में। इसके अलावा आप किसी भी कंट्री की अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपॉइंटमेंट वीजा सर्विसेज हमसे हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई और सर्विसेज चाहिए जो कि आप घर बैठे ऑनलाइन हासिल करना चाहें, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो सर्विस मौजूद हुई तो मैं आपको जरूर वो सर्विस फराहम करने की कोशिश करूंगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एतबार करते हैं। अल्लाह ताला आपके इस एतबार को, इस प्यार को कायम रखे और मुझे भी ये तौफीक अता करे कि मैं आप लोगों के एतबार पर पूरा उतर सकूं। किसी भी मुल्क की, दुनिया में किसी मुल्क की आपको एयर टिकट चाहिए तो भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इस तरह की ऑनलाइन और जितनी भी सर्विसेज हैं आपको आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह फराहम कर दी जाएंगी। तो आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं, आप दुनिया के किसी भी शहर में हैं, आप हमसे ऑनलाइन सर्विस ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी तमाम तर पेमेंट का जिम्मेदार आपका भाई हाफिज उस्मान होगा। मैं वो काम तब तक करता ही नहीं हूं जब तक कि मुझे खुद यकीन ना हो जाए कि मैं आपको यह सर्विस फराहम करूंगा। आपकी तमाम तर पेमेंट की जिम्मेदारी मेरी होगी इंशाल्लाह। अगर आपका खुदा ना खास्ता थाईलैंड का वीजा भी रिजेक्ट होता है तो आपकी पेमेंट टोटल रिफंड की जाएगी और उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप अगर ऑनलाइन वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप 1 बाय 1 अपनी फीसेस ऑनलाइन नहीं जमा करवा सकते, आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट विजिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमसे ये वीजा अप्लाई करवाते हैं तो आप बिल्कुल ऑनलाइन फीस भी सबमिट करवा सकते हैं और वीजा भी हासिल कर सकते हैं। वीजा आपकी ईमेल पर आपको एम्बेसी की तरफ से रिसीव हो जाएगा। विद इन 1 वीक आपको यह वीजा मिल जाएगा। सिर्फ आईडी कार्ड और पासपोर्ट आपने हमको फराहम करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो या आप हमसे कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ऑनलाइन राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप राब्ता करके पूछ सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। देखें, सर्विस लेना या ना लेना यह कोई मजबूरी नहीं है। आपका जवाब नहीं देंगे, आपको रूड बिहेवियर से बात करेंगे। ये मैं पहले डिस्क्लेमर इसलिए दे देता हूं ताकि आपको हेजिटेशन ना हो मुझसे राब्ता करते हुए कि पता नहीं हमने इनसे सर्विस नहीं लेनी, हमने जस्ट इंफॉर्मेशन लेनी है, तो ये कहीं रूड बिहेवियर से बात करें। तो ऐसा नहीं है। मेरे जितने देखने वाले, जितने चाहने वाले देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
वो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर इस बात की गवाही जरूर देंगे कि मैं आपको रूड बिहेवियर से बात नहीं करता, आप सर्विस लें या ना लें, क्योंकि रिज़्क का वादा अल्लाह ताला ने कर रखा है। मैं आप लोगों को ऑथेंटिक लीगल अच्छी मालूमात फराहम करने की कोशिश करता हूं और आपको स्कैम से बचाने की कोशिश करता हूं, ताकि मैं आपको हमेशा कहता हूं 1-2 हजार जो रियल बंदा होगा उसका रेट ज्यादा जरूर हो सकता है, लेकिन वो 2 नंबर नहीं हो सकता। तो आप अपने 2-4 हजार 5 हजार रुपए बचाने के चक्कर में स्कैम का शिकार हो जाते हैं और ये रियलिटी है, इसको फेस करना चाहिए। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप अगर मुझसे राब्ता करते हैं तो थोड़ा सा एक तो सब्र रखिए। मैं रात को अपना इनबॉक्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक क्लियर करके सोता हूं, तमाम दोस्तों को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो आपके जहन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो ऑनलाइन आप व्हाट्सएप पर आकर पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द आंसर दे सकूं। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।